अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। भगवत्यै सीतायै नमः। भगवते हनुमते नमः। रामचरितमानस मुनि भावन बिरचेउ शंभु सुहावन पावन त्रिविध दोष दुख दारिद दावन कलि कुचालि कुलि कलुषन सावन। रामचरितमानस मुनि भावन, मुनियों के लिए बहुत ही प्रिय है, अर्थात तपस्वियों के। तपस्वियों ने क्या चुना है? उन्होंने तो अपना जो सांसारिक जीवन है उन्होंने छोड़ दिया। पर पुराने जमाने में ऋषि लोग रहते थे तो संसार में साथ देते रहते थे। ऋषि लोग थे, ऋषि, ऋषि पत्नी, ऋषि कुमार, ऋषि कुमारी, वो भी तपस्वी थे। और जो एकांत में जाकर के, अकेले में जाकर के रहते वो भी तपस्वी थे। तो ये दोनों सारे तपस्वियों के लिए, मुनियों के लिए कौन प्यारे हैं? रामचरितमानस बहुत प्यारा है, क्योंकि भगवान का चिंतन होता है उसमें। बिरचेउ शंभु सुहावन पावन, सुहावनी और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। अब शिव जी को क्या काम है? काम नहीं। शिव जी हर समय नारायण की लीला बोलते रहते हैं, नारायण के अवतारों के बारे में बोलते रहते हैं, और ब्रह्मा और विष्णु शिव जी की लीला बोलते रहते हैं। हर समय इनकी लीला देखी, त्रिमूर्तियों की लीला देखी, बहुत सुंदर लीला। तीनों ही समर्थ लोग हैं। ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, भगवान नारायण पालन पोषण करते हैं, और शंकर जी संहार भी करते हैं। और जब संहार नहीं करते तो तपस्वी हैं, हर समय तपस्या में बैठे रहते हैं। उनकी लीलाएँ अलग हैं। खास करके दक्षिण भारत में आप सुनेंगे तो 64 लीलाएँ भगवान शंकर की, 64 लीलाएँ उनकी। ये दशावतार लेकर के किए, ये 64 लीलाएँ के 64 लीलाज ऑफ शंकर। तो दोनों जस्ट सेम लिसनिंग, ये परमात्मा की लीला। तो भगवान शंकर क्या कर रहे हैं? रामायण की रचना कर रहे हैं, और कोई नहीं, किसी ने रचना नहीं की, भगवान शंकर ने रचना की है रामायण। अब समझिए कथा की रचना की है। वो कथा है कि भगवान नारायण की लीला। कथा का मतलब क्या है? कपोल कल्पना करो और लिखो। भगवान शंकर के मन में आया कि मुझे रामायण लिखनी है, तो भगवान नारायण ने राम का अवतार ले लिया। तो इसके का मतलब क्या है? साक्षात लीला भी हो रही है और भगवान शंकर को सुना रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कपोल कल्पित इमेजिनरी कथा नहीं है। भगवान शंकर के मन में पूरी लीला आ रही है, तो वो चल रही है, वो लीला खास करके चल रही है, त्रेता युग में चल रही है। त्रिविध दोष दुखदार दावन, यही है तीनों प्रकार के दोष, दुखों और दरिद्रों को तथा कलियुग की कुचालों और सब पापों को नाश करते। 3 प्रकार के दोष हैं: मल, विक्षेप और आवरण। सत्व रज तम, मल, विक्षेप और आवरण बोलते। मल, विक्षेप और आवरण बोलते 3 प्रकार के दोष होते हैं। ये दोष मनुष्य के मन को कलुषित करते हैं और उसको गलत रास्ते में ले जाते हैं। और कफ, पित्त, वायु, रज, सत्व रज तम ले लीजिए, या मल, विक्षेप, आवरण ले लीजिए, या तीनों ताप आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि सबका नाश करने वाले हैं ये। दुखों का और दरिद्रता को तथा कलियुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। कलियुग का स्वभाव क्या है? आप अच्छे करने के लिए बाहर निकलो, एक ऐसे आदमी आएंगे, आओ मैं कुछ दिखाता हूँ तुमको, और वो ले जाएगा कहाँ पर? जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ ले। कलियुग का स्वभाव। तो दुष्ट लोग मिलते रहेंगे, कौन धोखा देने वाले मिलते रहेंगे, फिर भी आपका मन यदि परमात्मा में लगता है बहुत ही पुण्यमान है। रचि महेश निज मानस राखा, आई सुसमौ शिवासन भाखा।
उन्होंने तो रचना कर दी और कहाँ रख लिया उसको, तिजोरी में छिपा करके रख लिया उन्होंने, किसी को दिखाया नहीं, रचना करके रख लिया, अपने मन में रख लिया। पाए सुसम, अच्छा समय देखा कि पार्वती जी का मन अभी रामचरित सुनने के लिए तैयार हो रहा है, तो इसको बोल दिया। पाए सुसम शिवा, शिवा माने पार्वती, शिवासन भाखा, शिवा के साथ शिवा से कह दिया उन्होंने। ताते रामचरित मानस बर, इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरित मानस राम रखा। कहाँ था ये? शिव जी के मन में था, तो मानस, मन से संबंधित मानस, तो अपने मन में रहने का रामचरित मानस इतना सुंदर। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई, कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, कोई सुंदर अत्यंत आनंद देने वाली कथा को मैं बोलने जा रहा हूँ। सादर, आदर के साथ सुनो, सुजन मन ला करके सुनो उसको, मैंने मन को कहीं और जाने नहीं देना, ये मानस है, इसमें मन लगाओ। जस मानस जेहि विधि भयऊ, जग प्रचार जेहि हेतु, अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमिर उमा वृष केतु। जस मानस जेहि विधि भयऊ, जग प्रचार जेहि हेतु। जहाँ यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ है, अब वही सब कथा में श्री उमा महेश्वर का स्मरण करते कहता हूँ। देखो, वृष केतु मने, वृषभ मने बैल, केतु मने झंडा, तो भगवान शंकर के झंडा पे कौन है? वृषभ है, नंदी जी, उनका नाम वृष केतु। शंभु प्रसाद सुमति हिय हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी, करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनिले सुधारी, शंभु प्रसाद सुमति ही तुलसी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। हाँ, तुलसी, उनकी माता का नाम भी बताया था ना, तुलसी जी का माता का नाम तुलसी। यहाँ पर क्या बोला? तुलसी का मतलब सुंदर। तुलसी का अर्थ यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सुंदर अर्थ है। शंभु प्रसाद सुमति ही तुलसी, माने वो यहाँ पर श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास, तुलसी माने विकास होना। किसके मन में? तुलसीदास जी के मन में। देख लो, हम सब लोग बैठे हैं, कहीं कहीं कुछ कुछ कर रहे हैं, हमारे मन में कौन सा विचार आता है, इसको कौन निर्णय करता है? हमारे मन में जो विचार उठते हैं, थॉट्स जो उठते हैं, ये कौन निर्णय करता है? ऐसे थॉट हमारे मन में उठना चाहिए, कौन निर्णय करता है? हमने निर्णय करते हैं ना। बैठे हैं तो कहीं न कहीं से एक विचार यहाँ आके पहुँचता है, कहीं ना कहीं एक विचार आता है। तो तुलसी के मन में यदि राम का विचार आना चाहिए तो कृपा की है, कृपा है कि तो बड़ी कृपा है, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी है सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। गलतियां यदि हो तो आप लोग अपने मन से इसको सुधारो। मैंने तो अपनी बुद्धि से मैंने लिख दिया है, मैंने बोल भी दिया है। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी। सुमति भूमि थल हृदय अगाधो, वेद पुराण उदधि घन साधु। बरसहि राम सुजस बरबारी,
वसुमती भूमि थल हृदय अगाधो, सुंदर मति सुंदर बुद्धि ही यह भूमि है, सात्विकी बुद्धि भूमि है। हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वो भूमि तो बहुत बड़ी भूमि है, उसमें एक गहरा स्थान है, जैसे गुफा। हृदय ही उस भूमि में एक गुफा है। वेद पुराण समुद्र है, वेद पुराण समुद्र है, और साधु संत मेघ हैं। साधु संत मेघ में बादल वो बरसाते हैं, तो वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के यश रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। जल की वर्षा करते हैं, क्या होता है, ये समुद्र भर जाता है। वेद पुराण समुद्र में सारा का सारा भर जाता है, और जो छिपा हुआ चरित्र, हृदय में जो छिपा हुआ चरित्र, वो झलकता रहता है, झलकता रहता है, पूर्ण रूप से आनंद देता है।